अगर कोशिश करोगे, ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हो, तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप मेहनत करोगे तो वो वर्थ इट है। आपको एंड ऑफ द डे खुशी मिलेगी कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ कर लिया। Hey guys, welcome back to another. Oh, मेरा माइक नीचे था. Okay. Hey guys, welcome back to another video on our channel Amita Nasari. आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है because we have our first guest on our channel and that is our dear friend Vijay. थैंक यू। So, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विजय की जर्नी क्या थी कनाडा आने की. So stay tuned for all that awesomeness. But if you're here on our channel for the first time, make sure कि आप subscribe कर रहे हैं and bell icon press कर रहे हैं so that you're up to date with our new videos. So let's move on to our first question to Vijay, and that is कि when did you decide to come to Canada and how did you decide that? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैविंग मी हियर। अगर बात करें तो मैं कनाडा आया था 2017 में। थोड़ा सा मैं उससे पीछे जाऊंगा, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि मैंने क्यों डिसाइड किया था कनाडा आना, वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो मैं बेसिकली मुझे कुछ पता नहीं था कि कनाडा क्या चीज़ है, क्या करते हैं वहाँ पे, क्या जॉब्स हैं, मुझे नो आइडिया। एंड मैं 12th करने के बाद पंजाब में गया था बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करने। तो वहाँ पर मेरे कुछ पंजाबी दोस्त बने जिनका थैंक यू कि उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। उन्होंने मुझे बताया था सारा कि कनाडा क्या चीज़ है, वहाँ पर जाके हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी अपनी रिसर्च की, अपना स्टडी किया उसके बारे में कि क्या चीज़ है। तो जब मैं 4 साल की मेरी डिग्री थी, तो मैं लास्ट ईयर में था, तो मेरे एक दिमाग में माइंड सेट था कि यार मुझे बाहर जाना है, अगर अच्छी जॉब नहीं मिली तो मैं कनाडा जाऊँगा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था कि ऑफिस जॉब मिल जाती है वहाँ पे, कोट पैंट पहन के जाओ, सब कुछ ईजी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वो ट्राई करते हैं। बट जब मैंने स्टडीज़ डन की इंडिया में, तो मेरे पास जॉब्स मिल रही थी मुझे। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट एंड अच्छी जॉब मिल रही थी, मतलब 50-40 हज़ार रुपये की जॉब मिल रही थी मुझे। एंड एक दिमाग में कुछ मतलब की चीज़ थी, वो मुझे पुश बैक कर रही थी कि यार 50,000 रुपये नॉट इनफ। मुझे ये लग रहा था कि यार उससे मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। उसका रीज़न ये था कि कुछ फैमिली मतलब कि इतनी रिच नहीं थी, उन्होंने मेरे पे बहुत सारा खर्चा कर दिया था। मेरा भाई था, स्टडी कर रहा था, फैमिली में इश्यू चल रहे थे, मतलब कि कभी दादा बीमार, कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो काफ़ी सारा ऐसा था कि लोगों से पैसा ले रखा था। एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अगर 50,000 रुपये की जॉब करूँगा तो मैं कभी गाड़ी साइकिल लेना तो दूर की बात है, मैं लोगों के पैसे नहीं दे पाऊँगा, सारी उम्र मेरी उसी में निकल जाएगी। एंड मेरे पास ये था कि मुझे लोगों ने बताया था कि अगर आप कनाडा जाओगे तो वहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया था कि यार मैं कनाडा जाता हूँ। तो फिर मैंने मेरे घर पे डिस्कशन की, सारा कुछ किया। एंड देन आईलेट्स करने के बाद फिर मैं 2017 में कनाडा आ गया था। तो कनाडा में आया था ब्रैम्पटन में। पहले 2 महीने में ब्रैम्पटन में रहा था, क्योंकि मेरा कॉलेज था सितंबर में, मैं 2 महीने पहले आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि 2 महीने ब्रैम्पटन में रहते हैं, थोड़ा वहाँ पे काम जॉब वगैरह इजी मिल जाती है। तो फिर मैंने वहाँ पे स्टे किया था। एंड देन आफ्टर मैं नायग्रा मूव हो गया था। Okay. क्या पढ़ाई की फिर नायग्रा कॉलेज में आने के बाद? तो नायग्रा कॉलेज, जैसे मैंने इंडिया में बीएससी एग्रीकल्चर की थी, तो मुझे एक दिमाग में था कि यार मैंने रिलेटेड ही कोई कोर्स लेना है। मैंने 4 साल डिग्री की है, तो कुछ ऐसा करूं कि वहाँ पे जाके मैं अपना मतलब कि फ्यूचर बना लूँ इसी फील्ड में। तो फिर मैंने हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन का एक डिप्लोमा लिया था नायग्रा कॉलेज में, जो कि अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है। आजकल अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में अप्लाई करोगे डिग्री करने के बाद, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, वीज़ा आने के चांसेस कम है। क्योंकि वो आपकी स्टडी तो रेलेवेंट है, बट आप डिग्री से डिप्लोमा में जा रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। बट उस टाइम इतना नहीं मैटर करता था, 5 साल पहले की बात है। ये चीज़ मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि किसी को मिसअंडरस्टैंड ना, मतलब कि कोई बंदा ये ना सोच ले कि यार इसको मिल गई थी डिग्री के बाद तो मैं भी कर लूँ। एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन का डिप्लोमा, वैसे तो मुझे आइडिया था कुछ चीज़ों का कि क्या होता है इसमें, क्या करना है क्या नहीं करना, बट बहुत सारी चीज़ें नई थी यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि यार बड़ा इजी है, असाइनमेंट बनाओ, नक्कल मारो और पास हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस कोर्स में, बिल्कुल जी लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में आप लर्न कर रहे हो, कौन से प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एवरीथिंग कैसे ग्रो करते हैं, उनके सीड्स के बारे में सारा कुछ आप स्टडी कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें थी। मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा था
क्योंकि मैं क्लासेस मैंने कभी मिस नहीं की थी। हम्म। हर क्लास लगाता था, चाहे उसमें सो रहा हूँ तो मेरे कान सुनते रहे कि मैं क्लास में हूँ। तो ऐसा करके मतलब कि मेरा कोर्स निकल गया था, मैं पास हो गया था। एंड कुछ फेल भी हुए थे मेरे दोस्त, माइंड मत करना अगर वो मेरे दोस्त देख रहे हैं। बट अगर आप टू बी ऑनेस्टली अगर आप इस कोर्स में ऐसे करोगे कि मैं कॉलेज नहीं जा रहा, असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कर रहा प्रॉपरली, तो आप फेल हो जाओगे। अच्छा कोर्स है, स्कोप बहुत है, जॉब बहुत ईजी मिल जाती है, क्योंकि नाइग्रा रीजन में आप देखोगे तो बहुत सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे ग्रीन हाउस है, वाइनरीज हैं, सब चीज़ें, तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। नाइस। सो ये तो हो गई स्टडीज़ की बात। अभी लेट्स आस्क कि आपका वैसे एक्सपीरियंस कैसा था सेटल होने का। व्हाट वाज द हार्डेस्ट पार्ट दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ चेंज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम योर विलेज ऑल द वे टू कनाडा? बेसिकली मैं मतलब कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से कोई उस टाइम कोई ये नहीं सोच रहा था कि यार बाहर जाएं, स्टडीज़ करने जाएं, इतना खर्चा करें, ये सब कुछ करें। तो मुझे ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी हार्ड थी मेरे विलेज से निकलने के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता था यार ये चीज़ क्या है, इसके बारे या वहाँ जाके क्या करेगा, ये मुझे भी लिटरली बहुत ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे कॉन्टैक्ट नहीं थे, मेरा कोई दोस्त नहीं था जब मैं कनाडा मूव होना था। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी। दोस्त से थे वो सारे इंडिया में ही थे, वही मुझे बताते थे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो जब मैं कनाडा आया था, मुझे यहाँ आने के बाद वैसे तो कुछ भी हार्ड नहीं लगा। उसका ये रीज़न था कि मेरा माइंड सेट था कि यार मैं ज़िंदगी में करना क्या है, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे, कि मुझे कहाँ से निकला हूँ मैं और क्यों निकला हूँ, वो मैं यहाँ पे फिट करके आया था। मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मेरे दोस्त या कुछ भी मेरी अगर बाजू खींच रहेगी, चला जा पार्टी करने जाए, ये करने जाए, तो वो मुझे नहीं था मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, भाई काम करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, और वही चीज़ें करनी है। तो मुझे कुछ हार्ड नहीं लगता था, मैं चाहे 40-50 घंटे भी लगातार काम कर लेता था ना, तो मुझे ऐसे खुशी होती थी वो नोट हाथ में देखे कि यार मेहनत की कमाई आई है। बिल्कुल। तो हार्ड कुछ भी नहीं था, एंड शायद मेरे लिए नहीं था, आप लोगों के लिए हार्ड हो अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो। अगर कोशिश करोगे, ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हो, तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप मेहनत करोगे तो वो वर्थ इट है। आपको एंड ऑफ द डे खुशी मिलेगी कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक और भी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, फ्रीडम बहुत है यहाँ पे लोगों के पास। कि कुछ भी करने जाओगे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और बच्चे आते हैं, उनको मतलब ये डिस्ट्रक्शंस बहुत दिखती हैं। घर से बाहर निकलते ही डिस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। हर चीज़ें बड़ी इजीली मिल जाती है। तो थोड़ी सी कोशिश किया करो कि यार हम आए किस लिए, वो चीज़ दिमाग में रखा करो, थोड़ी अपनी फैमिली दिमाग में रखा करो कि यार उन्होंने हमें इतनी मेहनत करके भेजा है, तो हम कुछ तो यहाँ पे करने आए हैं। बिल्कुल। और अगर वो चीज़ें आप दिमाग में रखोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं एक और चीज़ बताता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि मुझे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अगर आप सोच लेंगे ना कि आप यहाँ पे आके कुछ करना चाहते हैं, तो आप सच में वो अचीव कर सकते हैं। एंड जैसा कि अभी उन्होंने बताया, सो ये सच में पॉसिबल है। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं, सो आप सोच के आइए कि आप यहाँ पे कुछ करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया, आप फोकस रहेंगे तो आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। नहीं, हाँ, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पटरी से उतरे भी हैं, कुछ इंडिया भी वापस गए हैं, कुछ बड़े अच्छे मेरे से भी अच्छे सेटल हो गए। हम भी स्ट्रगल करें, हम भी हो जाएंगे। तो वो चीज़ शायद आप लोग दिमाग में रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल हूँ, बट अगर आप अपने आप को एक एग्जांपल सेट करना चाहते हो किसी के लिए कि मैं तेरे लिए एग्जांपल बन जाऊँ, तो वो चीज़ दिमाग में रखना और मेहनत करते रहो यार। हाउ मॉडेस्ट। सो अभी जैसा आपने बताया कि ऐसा कुछ हार्ड नहीं था इन टर्म्स ऑफ सेटलिंग आपके लिए स्पेसिफिकली। जो पार्ट टाइम जॉब आपने अगर की होगी आपके स्टडीज़ के दौरान, सो वो कैसे मिली एंड वो कितना मुश्किल था आपके लिए, अगर था तो किसी कारण से? तो मैं टू बी ऑनेस्टली अगर बताऊं, जब मैं नाइग्रा आ रहा था, तो मैं जब ब्रैम्पटन में था, तो मुझे हर एक दोस्त ने, किसी से भी मैं मिल रहा था, काम कर रहा था वहाँ पे, तो मैं वहाँ लोगों से टच में आ रहा था, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार नाइग्रा मत जाना, वहाँ पे जाएगा तो तेरी फीस नहीं निकलेगी, काम नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। एंड उस टाइम मैंने एक मिस्टेक भी की थी। एक एजेंट को मिला था मैं, एंड उसने मुझे बोला कि कॉलेज चेंज कर ले, ऐसे वैसे मैंने उसको $1000 डिपॉजिट भी करवा दिए थे। बट मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, मैं जाके तो देखूँ नाइग्रा चीज़ क्या है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था। तो फिर वो मैंने पैसे $1000 मेरे वेस्ट हो गए थे वहाँ पे, वो मैंने छोड़ के फिर मैं नाइग्रा आया। तो नाइग्रा के बारे में जो मिसकंसेप्शन है ना लोगों की, यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, यार यहाँ पे इतनी जॉब है,
मैं मानता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 हम्म। महीने थोड़े स्लो हैं, बट अगर आप काम कर रहे हो कहीं पे तो हम्म। आपके पास जॉब रहेगी ऑल ईयर राउंड। अगर आप नए आ रहे हो जनवरी वगैरह में तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जॉब फाइंड आउट करने के लिए, बट समर में आप अगर 70, 80, 90, 100 जितने घंटे वीकली काम कर सकते हो उतना काम करो। यहाँ पे काम की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टोर्स है, सब कुछ है। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो जैसे मैं सितंबर इनटेक में आया था तो पार्ट टाइम जॉब तो वैसे तो मुझे आते ही मिल गई थी। मैंने सबवे पे काम किया है, पोपाइज पे काम किया है, काफ़ी जगह मैंने काम किया है। एंड उसके बाद मुझे मेरा कोप कोर्स था, तो मुझे कोप के लिए मैं जॉब ढूंढ रहा था। तो मैंने जैसे जनवरी में कोप के लिए अप्लाई किया था और मेरी उसके 4 महीने बाद मेरी कोप स्टार्ट होनी थी, तो उन्होंने मुझे जनवरी से ही हायर कर लिया था, ट्रेनिंग वगैरह देनी स्टार्ट कर दी थी। तो वहाँ से मेरी पार्ट टाइम स्टार्ट हो गई थी। एंड जब मैं कोप कर रहा था तो उस टाइम मुझे उन्होंने फुल टाइम जॉब भी ऑफर कर दी थी कि हम आपको फुल टाइम हायर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मेहनत करोगे, लोगों को दिखाओगे ना कि यार मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ, तो वो शायद आपको ऑफर करेंगे, सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो वहाँ मुझे फुल टाइम जॉब मिल गई, मैं वहीं से फुल टाइम जॉब कर रहा था। बट चलो मेरे लिए तो ईजी था फुल टाइम जॉब ढूंढना कि यार मैं चलो शुरू से कर रहा था, उन्होंने मुझे रख लिया। बट आप अगर सोचो कि यार पढ़ाई करने के बाद हम नायग्रा में रह सकते हैं नहीं रह सकते, तो यार यहाँ पे हर लोग PR हो रहा है, चाहे उसने 12th की है, चाहे डिग्री करके आया, कुछ भी करके आया, नायग्रा में रह के सब जॉब्स मिल रही हैं सब लोगों को, और सब अच्छे से अपने PR हो रहे हैं, सब प्रॉपर्ली सेट है। मेरे जो फ्रेंड जिन्होंने कोप नहीं की थी वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, 60-70 हज़ार डॉलर ईजिली बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जॉब्स नहीं है, अच्छी जॉब्स मिल जाती है, ईजिली मिल जाती हैं साथ में। एक्चुअली बहुत इन्फॉर्मेशनल पॉइंट ये है कि नायग्रा ऑल्दो काफ़ी छोटी जगह है, बट आप ये मत सोचिए जैसा कि विजय ने बताया कि जॉब्स यहाँ अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों भी यहाँ पे नायग्रा में ही जॉब कर रहे हैं। एंड हम लोग कैलगरी से रहे हैं, पर हमें जॉब मिली नायग्रा में आफ्टर आवर मास्टर्स, एंड हमने भी किसी सॉर्ट का कोऑप नहीं किया था। वही है कि आप अपने माइंडसेट को ऐसा रखिए कि आप अपना माइंड ओपन रखें, सो दैट आप किसी भी लोकेशन आपको जॉब मिल रही हो आप प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें। मैं एक और पॉइंट आगे बताना चाहूँगा कि विजय अभी तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक यूट्यूबर भी हैं, उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है एक्सप्लोर कनाडा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप प्लीज़ जाके उनके वीडियोस देखिए। उनके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं, उनके पास बहुत सारा नॉलेज जो कि उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है और आगे भी शेयर करते रहेंगे। सो प्लीज़ गो टू हिज चैनल एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड देखते रहिए उनके वीडियोज़ भी। एंड अगर मेरा कोई भी व्यूअर यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका ये नया चैनल है, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में कमेंट करके नीचे मतलब कि हौसला बढ़ा देना इनका, कि हौसला बढ़ेगा तो ये आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। इनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती है, मैं खुद इनकी वीडियोस देखता हूँ प्रॉपर्ली पूरी, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है उनमें। तो प्लीज़ आप लोग इनकी वीडियोस पूरी एंड तक ज़रूर देखा करो और हौसला बढ़ाओ इनका। Thank you so much. Alright guys, thank you so much for watching our video. I hope आपको पसंद आई, ये काफ़ी इंस्पायरिंग वीडियो थी विजय के साथ हमारी, एंड आई रियली होप आपको पसंद आई और आपने एंजॉय की हो ये वीडियो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।